हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। कल हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 की चर्चा की थी। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम नए चैप्टर को नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे, इसका कुछ बेसिक जानेंगे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बेसिक से रिलेटेड ही हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ क्वेश्चन आपको इसी में से ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए भी मिल सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आज सीखते हैं। क्या है आपका जो चैप्टर का नेम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए टॉपिक बाय टॉपिक हम एक एक करके चर्चा करते हैं, बहुत ही सरलता से सीखेंगे। जो हमारा पहला जो दिया है पॉइंट, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, जिसमें से हमें पढ़ना है कार्तीय निर्देशांक और फिर जानेंगे चतुर्थांश क्या है। तो पहले हम जानेंगे पहले पॉइंट का कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक का मतलब ये होता है कि आप x और y अक्ष को जब किसी भी या किसी तल पर आप प्रदर्शित करते हो, उसकी स्थिति बताने के लिए यही आपका क्या कहलाता है, कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। कार्तीय निर्देशांक में आपका दो अक्ष होंगे, एक x अक्ष होगा और दूसरा क्या होगा, y अक्ष होगा। तो अगर यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे कि कार्तीय निर्देशांक क्या है, तो आप इसको सिंपल तरीके से जानने के लिए कि किसी भी अक्ष को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं या कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर परिभाषा के तौर पर अगर जानने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी या आप लिखना चाहो तो तल पर किसी अक्ष को, अक्ष में आपका क्या होगा, x, y को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे कि हमें किसी भी अक्ष को दर्शाना है, तो आपने चतुर्थांश के बारे में छोटी क्लासों में या 8th या 9th में आपने सीखा होगा कि जैसे आप निर्देशांक को दर्शाने के लिए आप क्या लिया करते थे, एक x और x डैश आपका क्या होता था, x अक्ष को दर्शाता था और y एंड y डैश जो होता था y अक्ष को दर्शाता था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए हमने x अक्ष को जो तल पर ही दर्शाया है, y अक्ष को भी तल पर दर्शाया है। अब x का जो विपरीत अक्ष होगा वो x डैश होगा और y का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, y डैश हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये बताया कि तल पर किसी अक्ष x, y को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम y और y डैश को अगर क्या करेंगे, मिला देंगे, तो दोनों रेखाएं जहां मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर जो x और y का निर्देशांक होगा, जहां पर रेखाएं मिल जाएंगी वो उसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये यहाँ पर O है और इसका निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो इसमें अगर देखेंगे तो एक हमारी जो रेखा या फिर रेखा की अगर बात करेंगे तो x और x डैश जो होगी वो आपकी क्षैतिज रेखा होगी और y एंड y डैश जो होगी वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, ऊर्ध्वाधर
रेखा होगी। क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जॉन्टल लाइन, और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी अक्ष को या यक्ष और वाई को दर्शाने के लिए इनकी क्या पद्धतियाँ होती हैं, यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं। यक्ष अक्ष का आपका जो एक्स अक्ष का यहाँ पर जो आपका होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसके विपरीत वाला जो अक्ष होगा वो ऋणात्मक को प्रदर्शित करता है। वाई का क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक होगा, इसका विपरीत क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इनको दर्शाने के लिए हम जीरो से जब आपका एक्स अक्ष की तरफ जाते हैं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, आगे आपका इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। जब इसके विपरीत में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4 होगा। अब वाई अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये आपका वाई अक्ष का जो आपका क्या होगा, धनात्मक में होगा, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके विपरीत वाई अक्ष के जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -1, -2, -3, -4, -5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको किसी भी तल पर अक्षों को दर्शाने के लिए हमने क्या बताया है कि तल पर किसी अक्ष को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। अब कार्तीय तल में देखिए हमने ये बताया है कि एक आपकी क्षैतिज रेखा होगी जो आपकी क्या होती है, सीधी रेखा होती है, पड़ी लाइन को क्या कहते हैं, क्षैतिज होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर जो आपकी खड़ी लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्षैतिज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसी से रिलेटेड आपका जो सेकंड पॉइंट है, चतुर्थांश की बात करेंगे। जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड, इसी में हमने पहला जो बताया आपका कार्तीय निर्देशांक, और दूसरा आपका जो पॉइंट है वो आपका क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। अब यहां पर चतुर्थांश की बात करेंगे। चतुर्थांश का मतलब होता है कि किसी भी भाग का 1/4 भाग। अब यहाँ पर हमने अभी समझा कार्तीय तल में कि आपका x x डैश, y y डैश, यहाँ पर आपके यक्ष का इस अक्ष में देखेंगे तो यक्ष का और y का दोनों का क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होगा, यक्ष का ऋणात्मक होगा, क्योंकि यक्ष और y के सापेक्ष चला करते हैं। यहाँ पर x का धनात्मक, y का भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये कौन सा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। द्वितीय चतुर्थांश में यक्ष का, अब पहले हम लेते हैं यक्ष का ही लेते हैं, क्योंकि भुज कोटि से आप परिचित होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि पहला आपका जो निर्देशांक होता है वो भुज होता है और दूसरा क्या होता है, कोटि होती है। तो भुज को x से दर्शाते हैं और आपकी जो कोटि होती है वो y अक्ष को दर्शाती है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो पहले हमें यक्ष का लेना है, तो यक्ष का आपका क्या है, ऋणात्मक है, और आपका क्या है, कोटि जो है यानी धनात्मक है, y अक्ष में, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में आपका यक्ष भी ऋणात्मक होता है, y भी ऋणात्मक होता है, तो यानी कि इसकी भुज भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और कोटि भी ऋणात्मक होती है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में देखेंगे, तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में यक्ष का क्या है, धनात्मक है, और y का क्या है, आपका ऋणात्मक है। इस प्रकार से आपको दिए गए किन्हीं भी बिंदुओं को आपको दर्शाना हो कि किस चतुर्थांश में हो, या आपको ज्ञात करना हो, पता करना हो, तो आप आसानी से बता दोगे। प्रथम चतुर्थांश में यक्ष और y दोनों का धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, यक्ष का ऋणात्मक, y का धनात्मक होता है।
तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, यक्स का ऋणात्मक और वाई का भी ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, यक्स का धनात्मक होता है, वाई का ऋणात्मक होता है। आपको ट्रिक में अगर ध्यान देना हो तो प्रथम में दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो उसका विपरीत तृतीय में क्या होते हैं, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। द्वितीय में क्या होता है कि पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होता है, तो उसका विपरीत जो होगा चौथे में पहला धनात्मक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। भुज कोटि में हमने बता दिया है कि पहला क्या होता है, भुज होती है, पहला निर्देशांक आप किसका होता है, भुज का होता है, दूसरा निर्देशांक आपका किसका होता है, कोटि का होता है। इस तरीके से आप किन्हीं भी पॉइंटों को आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लेना चाहो तो यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे कि 1 माइनस 2 की चतुर्थांश में होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि यक्स का यहाँ आपका धनात्मक है, वाई का क्या है, आपका ऋणात्मक है। तो आप सीधे जाओगे कि यक्स का धनात्मक आपका कौन से पॉइंट में है, यक्स का धनात्मक आपका पहले में है और चौथे में है। तो पहले में देखना, दूसरा आपका पहले में तो दोनों धनात्मक होना चाहिए, जबकि हमारे जो पॉइंट दिए गए हैं तो पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, जबकि हमारा कौन से चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में, क्योंकि चौथा चतुर्थांश में यक्स धनात्मक होता है, वाई का ऋणात्मक होता है, जबकि वाई धनात्मक नहीं है तो प्रथम तो होगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पर जैसे बोल देगा कि 1,0 1,0 का मतलब ये हो जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्यों, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश की अगर देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ यक्स का क्या है, 1 है, वाई का क्या है, 0 है, तो जो चीज़ है ही नहीं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप बोलना चाहें तो ये किस अक्ष पर होगा, यक्स अक्ष पर उपस्थित होगा। यक्स अक्ष पर उपस्थित होगा तो किसके लंबवत होगा, जहाँ यक्स अक्ष पर स्थित होगा तो ये क्या होगा, वाई अक्ष के क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी बिंदु किस अक्ष या निर्देशांक में स्थित है, आप आसानी से बता सकते हो। कार्तीय तल के बारे में हमने बताया कि किसी भी तल में निर्देशांकों की स्थिति बताने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। चतुर्थांश में हमने बताया कि चतुर्थांश में मेन पैटर्न जो आपका है वो भुज और कोटि का है। बस x और x यहाँ आपको दर्शाने के लिए जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, x और x डैश आपका क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती, y और y डैश क्या होती है, आपकी ऊर्ध्वाधर होती, जहाँ मिल जाती है वो क्या होती, मूल बिंदु होते हैं। अब चतुर्थांश का मतलब होता है पूरे भाग का 1/4 भाग। तो पहला वाला जो आपका होगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा वाला आपका द्वितीय होता, तृतीय आपका तीसरा होगा, चौथा आपका चतुर्थांश होगा। अब यहाँ पर देखना होता, डिपेंड करता है कि आपका x और y का निर्देशांक कहाँ कहाँ पर स्थित है, बस ये देखना है। जैसे ये x का धनात्मक है, y का भी धनात्मक है, तो यहाँ पर दोनों चतुर्थांश धनात्मक हो जाएंगे। द्वितीय चतुर्थांश में हम पहले क्या लेते हैं, कंडीशन में बताएं कि पहले x का निर्देशांक लेते हैं, तो पहला देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है, यानी x का है ऋणात्मक है, y का आपका क्या धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में हमने अभी बताया कि पहला x का लेते हैं, तो x का क्या है, आपका ऋणात्मक है, y का भी ऋणात्मक है, तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे। चौथे चतुर्थांश में भी पहले आपका x का ही होगा, यक्स का आपका यहाँ धनात्मक है, वाई का क्या है, ऋणात्मक है। दोनों चतुर्थांश पहला आपका धनात्मक होगा, दूसरा आपका ऋणात्मक होगा। हमने ट्रिक में बताया कि प्रथम में क्या होते हैं, दोनों धनात्मक से, इसके विपरीत जो होते हैं सामने आपके जो क्या होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। द्वितीय में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, इसके विपरीत चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो जाता है। तो आई हो आपने चतुर्थांश के बारे में बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है कि कभी कभी पॉइंट पूछ लेता है कि यक्स अक्ष पर स्थित है या यक्स अक्ष के लंबवत है, तो वो किसके समांतर होगा, वाई अक्ष के लंबवत है तो किसके समांतर होगा, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कभी कभी इन चतुर्थांशों में इसको आप और अगर देखना चाहें, जैसे हम किसी को और फॉर एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो अभी हमने बताया दोनों जब भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएंगे। और अगर पूछना चाहें, देखिए 1 और 5 कहाँ पर स्थित होगा, तो देखिए दोनों धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ये आपका क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, थर्ड चतुर्थांश में, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ पर दोनों धनात्मक है, भुज कोटि दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में होगा, दोनों ऋणात्मक है, भुज कोटि दोनों ऋणात्मक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। यहीं पर हमने पहला जो पॉइंट बताया था कि 1 माइनस
दो कौन से चतुर्थांश में है, तो अब हमें देखना है कि x का क्या धनात्मक है, y का क्या है ऋणात्मक है, कौन से चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थांश में होता है, तो आसानी से बता देंगे। तो ये चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। हमने ये भी बताया था x और x डैश क्या होता है, क्षैतिज रेखा होती है, y और y डैश क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। कभी कभी बोल देता है कि x बराबर यहाँ पर पॉइंट में आप करना चाहो, कभी क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है कि x बराबर 3 या y बराबर 4, या पूछेगा x बराबर -3, या पूछना चाहेगा कि y बराबर -4 किसके लंबवत होगा या किसके समांतर होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। x बराबर 3 पर अगर देखेंगे तो हमें कहाँ पर जाना है, x अक्ष के धनात्मक में जाना है। तो x अक्ष के धनात्मक में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर कहीं पर स्थित होगा, x बराबर 3, ये आपकी रेखा होगी x बराबर 3। अब देखेंगे तो किसके समांतर है, तो ये किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ पर अगर ये हमारा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है, ये क्या है, चौथा पॉइंट है। हमने बोला कि x बराबर 3 किस अक्ष के समांतर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। x बराबर 3 y अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। आप फिगर में देखना चाहें तो x बराबर 3 जो आपकी रेखा है वो किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। या आप लिखना चाहो तो पूरी आप रेखा लिख सकते हो, y एंड y डैश के समांतर है। अब सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि y बराबर जो 4 है वो किस अक्ष के समांतर है, तो y बराबर 4 आपको धनात्मक में जाना है, y बराबर 4 ये आपका क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी y बराबर 4 किस अक्ष के समांतर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार क्या देगा, x बराबर -3, x बराबर -3 चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो हमेशा x बराबर -3 जो आपकी रेखा होगा x अक्ष के क्या होगा, ऋणात्मक दिशा में जाएंगे x डैश की तरफ, तो माइनस के x बराबर -3 जो आपकी रेखा होगी ये आपकी x बराबर -3 होगी। अब किस अक्ष के समांतर होगी, तो ये आपकी किस अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ आप बता सकते हो कि x बराबर चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों की क्या होंगी, y अक्ष के क्या होगी, समांतर होंगे। x बराबर -3 क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी, समांतर होगी। इसी प्रकार y बराबर -4 दिया है तो क्या होगी, x अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि हमने बताया चाहे रेखा आपकी धनात्मक हो ऋणात्मक हो वो क्या होगी, किसके होगी, अगर x की है तो y के होगा, अगर y का है तो x के समांतर हो जाएगी। आइए हम कुछ इसमें और नोट पॉइंट देखते हैं। आई होप ये आपका कार्तीय निर्देशांक और चतुर्थांश के बारे में बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब कुछ पॉइंट हम यहाँ पर और लिखते हैं जो आपको नोट के तौर पर देखना है कि यदि x अक्ष के लंबवत रेखा की दूरी, x अक्ष के लंबवत रेखा की दूरी y अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, y अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है। और अगर यहीं पर यदि y अक्ष के लंबवत रेखा की दूरी किस अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। अभी हमने फिगर में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया होती है। तो अगर x अक्ष के लंबवत कोई भी आपकी रेखा है तो y अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। यदि y अक्ष के लंबवत कोई रेखा है तो x अक्ष के समांतर होती है। हमने फॉर एग्जांपल में जैसे x बराबर 3 भी दिया था, x बराबर 3 आपके क्या होगा,
कोई एक्स अक्ष के लंबवत दूरी है वो किसके समांतर होगी, वाई अक्ष के समांतर होगी। और अगर वाई अक्ष का कोई पॉइंट दिया है, जैसे y बराबर 4 दिया है, y बराबर 4 देखेंगे आप तो y बराबर आपका क्या दिया, 4 दिया है, वो किस अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप कार्तीय निर्देशांक के बारे में बहुत आसानी से सीख गए होंगे। निर्देश चतुर्थांश के बारे में भी हमने बताया कि आपको क्या क्या यहाँ पर जानना है कि कोई भी बिंदु दिए हैं या फिर कोई भी रेखा दी है, आप किस अक्ष के समांतर है वो आप आसानी से बता दोगे। अगर x अक्ष पर कोई रेखा है तो आपकी y अक्ष के समांतर होगी, अगर y अक्ष पर कोई रेखा दी है तो आपके x अक्ष के समांतर होगी। आइए हमारा अगला जो पॉइंट है इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपका जो सेकंड पॉइंट है कि मूल बिंदु से, सेकंड जो आपका पॉइंट है मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने निर्देशांक में बताया है कि जैसे आपका निर्देशांक में ये आपका x डैश है, ये क्या है y एंड y डैश है। x एंड x डैश क्षैतिज रेखा होती है, y एंड y डैश क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जहां दोनों रेखाएं मिल जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 0 0 होते हैं। मान लीजिए दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी किस पॉइंट पर मिली हैं, O बिंदु पर मिली हैं। इसके निर्देशांक आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों, 0 0 होंगे। हमने क्या बताया, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से मान लीजिए कोई बिंदु, अन्य बिंदु आपका क्या है, P बिंदु स्थित है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 है। अन्य बिंदु जो आपका स्थित है इसके निर्देशांक मान लेते हैं कि आपके क्या है, x1, या आप मानेंगे x, y मान लेंगे। अब इसकी बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का आपका फार्मूला होता है OP की जब दूरी ज्ञात करेंगे, OP की जब दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी का फार्मूला होता है, ये आपका क्या होगा, निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। तो दूरी का फार्मूला होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो आपका होता है √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब दूरी है तो इसका मात्रक आपका क्या होगा, इकाई होगा। तो यहाँ पर आप सभी के क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 है। तो आपका x2 की जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, x है, x1 की वैल्यू आपकी 0 है, y2 की वैल्यू आपकी y है, y1 की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। सिंपली आप इनको क्या करोगे, वर्क कर दोगे, क्योंकि x में 0 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, x से आएगा होल ऑफ स्क्वायर, y में आप 0 घटाओगे तो y का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका रूट निकलेगा नहीं, क्योंकि x और y क्या है, अननोन वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही आपकी मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी आपको ज्ञात करना होगा, तो इसी आप फार्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से आप क्या करोगे, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लोगे। आई होप आपको ये डायग्राम से आपको बहुत ही आसानी से आप मूल बिंदु की दूरी का जो हमने डेरिवेशन प्रूव किया और उसके बाद फार्मूले को निकाला। हमें क्या दिया था कि मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना था। पहले हमने निर्देशांकों को क्या कर दिया, प्रदर्शित कर लिया कार्तीय तल में। x और x डैश आपके क्षैतिज रेखा थे, y एंड y डैश आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। जहां दोनों रेखाएं मिल जाती हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। हमने क्या मान लिया था, वो आपका क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से कोई अन्य बिंदु आपका क्या स्थित है, P स्थित है,
तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0, अन्य बिंदु जो स्थित हैं उसके हम निर्देशांकों को क्या मान लिए, x, y मान लिए। अब O से P तक की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सिंपली क्या करें, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस प्रकार हमें OP हमारा क्या है, O हमारा क्या मूल बिंदु था और अन्य बिंदु आपका P था, तो OP की जो दूरी आपकी यही आपकी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे आता है O से P तक की मूल बिंदु की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, OP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप इकाई लिखना चाहें क्योंकि आपकी दूरी है तो आप इकाई से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपका कि -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। अब हम इसी मतलब क्या कहते हैं डायग्राम से ही आपको पूरी तरह से बताएंगे, क्योंकि मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करना है। तो एक बिंदु तो आपके दिए गए हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हो क्या है, 0 0 होते हैं। तो O के आपके निर्देशांक को कोई चेंजिंग नहीं होगा। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जो अन्य बिंदु के निर्देशांक हैं यहाँ पर क्या दिए गए हैं, -3, -4 दिए हैं। यहाँ आप लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि O से O आपका क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 तथा अन्य बिंदु हमने मान लिया है आपका क्या है, अन्य बिंदु P जिसके निर्देशांक -3, -4 दिए गए। इसकी दूरी का भी हमने फार्मूला बताया, तो OP बराबर जो आपका हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू आपकी 0 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। हम अपने फार्मूले में पुटअप कर देंगे, तो -3 का होल हाफ स्क्वायर और -4 का होल हाफ स्क्वायर। 3 का वर्क करेंगे -3 का, तो 3 का वर्क होता है 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 का वर्क करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल होता है। अभी हम यहाँ पर बताए थे कि जब भी दूरी निकालना है तो आपको क्या लगाना है, इकाई अवश्य लिखना है। इस प्रकार मात्रा के तौर पर आपको इकाई लिख देंगे। तो आई होप बच्चों, पहले आपने हम जो डेरिवेशन बताया ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमने बताया कि क्या, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया था -3 -4 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना। सिंपली आपको फार्मूले में पुटअप कर देना, आसानी से आपकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल क्या दिया है, बिंदु 7, 3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि जब y अक्ष से आपको दूरी ज्ञात करना हो तो क्या होती है, x अक्ष की क्या होती है, बिंदु आपका लंबवत माना जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी
यक्ष अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, कि समांतर होती है। या आप कहना चाहो तो y अक्ष में अगर देखेंगे तो y अक्ष में क्या होगा, आपका y का तो रहेगा नहीं क्योंकि यक्ष अक्ष के समांतर है। यक्ष अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, यक्ष का मान आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर निर्देशांकों की बात करेंगे तो आपका क्या होगा कि यक्ष का तो रहेगा, y का आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ बताया y अक्ष से बिंदु दिए गए हैं 7,3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करना होगा। तो ये क्या होगा, यक्ष अक्ष के लंबवत होगा। यक्ष अक्ष के लंबवत कितनी दूरी पर होगा, 7 दूरी पर होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो, फिगर के तौर पर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि ये आपका यक्ष है, ये x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। ठीक है, अब यहाँ बोला था y अक्ष से दूरी। अब हमारे निर्देशांक क्या दिए थे, 7,3 दिए थे। अब यहाँ पर बोला था y अक्ष पर आपका क्या था, 3 था। तो y अक्ष पर जब आप देखोगे तो y अक्ष पर 3 है। अब हमें यक्ष अक्ष के समानांतर लंबवत दूरी ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x की दूरी आपकी मानी जाएगी यक्ष अक्ष वाला, तो यक्ष अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब भी y अक्ष से देखे तो y अक्ष पर क्या होगा, y का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यक्ष का क्या होगा, बिंदु माना जाएगा। तो यहाँ यक्ष अक्ष से जो दूरी हो जाएगी लंबवत कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमें बिंदु अगला इसी में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो पूछा है कि बिंदु -3,5 की x अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी। तो अब देखिए यहाँ यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो y अक्ष के समांतर होगी यक्ष अक्ष से दूरी। तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना यहाँ पर दिया है, तो यहाँ y बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप बता सकते हो, क्योंकि हमने वहाँ बताया है कि किसी अक्ष से जब हम यक्ष अक्ष से निकालते हैं तो y के समांतर होगी तो y का मान होगा, जब y के अक्ष से निकालते हैं तो यक्ष अक्ष के समांतर होगा। तो पहले में बोला था y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी यक्ष अक्ष के समांतर होती है तो यक्ष बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि बिंदु दिए गए हैं -3,5 की यक्ष अक्ष से दूरी दी है, तो हमें क्या करना, y अक्ष के समांतर होगी तो y अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी वही हमारा इसका मान हो जाएगा। तो y बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपका मूल बिंदु वाला पैटर्न जो हमने बताया फार्मूले, इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे, या आप इसको 1 से 2 बार इससे रिलेटेड और आप क्वेश्चन करोगे। जहाँ पर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, जिसको हम आसानी से सॉल्व करके आपको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये आपका सेकंड वाला जो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है कार्तीय तल में दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना। कार्तीय तल में थर्ड जो आपका पॉइंट है, कार्तीय तल में दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कार्तीय तल में मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु स्थित है हमारा, एक क्या है, ए स्थित है और दूसरा क्या है, बी स्थित है। माना कि कार्तीय तल में दो बिंदु क्रमशः ए तथा बी स्थित है। तो कार्तीय तल में हमने क्या माना कि दो बिंदु ए कामा बी स्थित है। मान लीजिए ए है, ये बी स्थित है।
हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ए से बी तक की हमें क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है। अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यक्स के निर्देशांक आपके क्या हैं, x1 y1 है, और बी के निर्देशांक क्या है आपके, ए के निर्देशांक x1 कामा y1 है, और बी के निर्देशांक क्या है, x2 कामा y2 है। ये हो जाएगा। तो हमें ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी की दूरी या ए बी की बीच की, ए बी के बीच की दूरी बराबर जो होगी वो आपकी क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, किन्हीं दो कार्तीय तल पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि कार्तीय तल में कोई दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। हमने क्या कर दिया, ए और बी दो बिंदु कार्तीय तल में स्थित हैं, इनको मिला दिया तो क्या बन गया, ए बी एक आपका रेखाखंड बन गया। हमें ए बी की ही दूरी ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला आपका बन जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब भी हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। आसानी से हम किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिया है। जैसे आपके दो बिंदु दिए हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहला आपका जो क्वेश्चन दिया है, इसी में जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, पहला आपका दो बिंदु हैं। तो बिंदु हम एक बिंदु को मान लेते हैं कि P बिंदु, जो इसके निर्देशांक आपके a कामा बी हैं, तथा दूसरा बिंदु आपको मान लेते हैं हम Q, और इसके निर्देशांक आपके जो दिए हैं वो b कामा माइनस a कार्तीय तल में स्थित है, कार्तीय तल में स्थित हैं। इसलिए ए पी क्यू की या पी क्यू के बीच की दूरी, क्या अभी हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यहाँ मान लेंगे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है। सबकी वैल्यू सिंपली पुटअप कर देंगे तो आपका x2 की वैल्यू आपकी यहाँ क्या दी गई है, x2 की वैल्यू आपकी दी है b, x1 की आपकी वैल्यू क्या दी गई है, a दी गई है का होल ऑफ स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, माइनस a, और y1 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, b, और चिन्ह में आपका पहले से ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस a और माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर होगा। आप लिखना चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो कि x1 ये है, y1 आपका ये है, x2 ये है, y2 आपका ये है, या आप सीधे आप यहाँ दर्शा करके भी आसानी से वैल्यू को पुटअप कर देंगे, हल कर लेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा फार्मूला, a स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर a का वर्ग, तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, तो माइनस का क्या होगा 2a इंटू बी हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आपका हो जाएगा a स्क्वायर a का वर्ग, b स्क्वायर माइनस b का दो बार गुणा कराओगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, 2ab, तो 2ab जब आप रखोगे तो 2a का मान माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a इंटू बी हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, a का कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप करना चाहो तो दो कॉमन कर सकते हो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब रूट से वैल्यू निकलेगी नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से
कार्तीय तल में स्थित कोई भी दो बिंदु दिए हों, उनकी बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो आपको सिंपली फार्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देना। पहला आपका बिंदु जो होगा वो आपके जो बिंदु होंगे x1 y1 होंगे, दूसरे के बिंदु के निर्देशांक ये होंगे जो आपके x2 और y2 होंगे। इस प्रकार से आप रखना चाहो अगर थोड़ा सा तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर रख करके फिर आसानी से वैसे यहाँ दर्शा दोगे, फिर आप रखोगे निर्देशांकों को तो आसानी से आपका चिन्हों में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होते हैं चिन्ह में ही दिक्कत हो जाती है, तो आप लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो जिसमें चिन्ह आपके गलत नहीं होंगे। इसी से रिलेटेड इसी में हमने थर्ड में पहला जो आपको एग्जाम्पल लिया था, इसी से रिलेटेड हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसी फार्मूले में सिंपली पुटअप कर देना है और दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो आपका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है कि दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक जो दिए, पहले के निर्देशांक 2,3 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4,1 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना। अभी हमने सिंपली आपको फार्मूला बताया है। मान लीजिए कार्तीय तल में दो बिंदु स्थित हैं, एक हमारा ए है, दूसरा क्या है बी है। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना कि दो बिंदु जिसमें से पहला आपका क्या है, दो बिंदु ए व बी कार्तीय तल में स्थित हैं। अब इनको क्या करते हैं, एक डायग्राम से जान लेते हैं। पहले ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए के निर्देशांक आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि क्या दिए हैं। ए के निर्देशांक आपके 2,3 दिए हैं, बी के निर्देशांक आपके दिए हैं 4,1 दिए हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली इन्हीं में आप ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए हमें AB की दूरी ज्ञात करना है। तो AB की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही आपका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ देखिए x2 की वैल्यू आपकी क्या दी है 4, x1 की वैल्यू आपकी क्या दी है 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपकी 1 दिया है, x1 की वैल्यू आपकी 3 दी है। चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो 4 में 2 जाएगा तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और -3 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 के अगर फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के जोड़े बनना है, पेयर में से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 इकाई लिख देंगे। इस प्रकार से आप फार्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया था कि दो बिंदु दिए थे, उनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिए, सबकी वैल्यू पुटअप कर दिए, आपका आसानी से आंसर आ जाए। आइए अगला आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड का कार्तीय तल वाले में दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्या किया है कि एक अननोन वैल्यू दे दी गई है y। उसमें बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी, यहाँ पर दूरी दे दिया है, क्या दिया है 10 इकाई है। तो आपको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्या दिया है क्वेश्चन में, अननोन वैल्यू को ज्ञात करना है। क्या दिया है आपका, इसी का थर्ड टॉपिक का आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है
सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं और एक बिंदु आपका P है, दूसरा Q है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि दो बिंदु P, अब P के निर्देशांक 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी आपकी PQ इक्वल टू क्या दी गई है, 10 इकाई दी गई है। हमें जो ज्ञात करना है यहाँ y अननोन वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ये हमारा क्या मान लिए, PQ बराबर क्या दिया हमारा 10 इकाई। P तथा Q क्या दिए थे, निर्देशांक दिए थे, उनकी बीच की दूरी आपकी PQ बराबर हमने जो यहाँ पर दिया भी है 10 इकाई है। यहाँ मानना चाहो तो मान सकते हो, ना मानना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो सीधे कि दो बिंदु P तथा Q की बीच की दूरी आपकी PQ बराबर 10 इकाई। हमें क्या करना है, y की वैल्यू ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, दूरी के सूत्र से। तो प्रश्नानुसार PQ बराबर आपका क्या दिया है, 10 इकाई दी गई है, 10 इकाई। अभी हमने बताया था आपको फार्मूला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी दूरी दे दी गई है, कितनी दी गई है, 10 इकाई। अब क्या करते हैं, यहाँ x2, x1, y1, y2 की वैल्यू क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। x1 बराबर जो आपका दिया है वो 2 दिया है, y1 बराबर जो आपका दिया है -3 दिया है, और x2 बराबर जो आपका दिया है वो 10 दिया है, और y2 बराबर आपका क्या दिया है, y दिया है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुटअप करना है। x2 की वैल्यू आपकी क्या दी है, 10 है, तो √10। x1 की वैल्यू आपकी 2 है का होल ऑफ स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपकी y है, y1 आपका -3 है का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इनकी जो दूरी दी है वो कितनी है, 10 इकाई है। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहें, थोड़ा सा इसको और सिंपल करेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ये a + b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा तो a² y², b², 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2ab तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या आप लिखना चाहो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे सिंपली तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर जो रूट है वो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 64 + y², ये 9 हो जाएगा, और प्लस 6y बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड। यहाँ से अभी चर की जो अधिकतम घात 2 मिल रही है तो इससे पता चलता है कि हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका y² सिस्टमेटिक लिखेंगे, सबसे ज़्यादा घात y², फिर आपका कितनी है 6y, और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 73, और ये आपका कितना हो जाएगा इक्वल टू 100 को इधर ले आएंगे, अचर पद को पक्षांतर कर देंगे तो y² + 6y + 73 और माइनस का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर 100 में से 73 माइनस होगा तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 में 27 हो जाएगा। तो y² + 6y
और माइनस क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अचर पद और यक्स स्क्वायर का गुणांक आपस में गुणा कर लेना है। तो अचर पद हमारा 27 है माइनस का, अचर पद कितना, वो यक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है 1 है। गुणा करने पर कितना है 27 आए, जोड़ घटा दें तो कितना आ जाए आपका 6 आ जाए। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आपका बचेगा 6, यानी मिड वाली वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो इन्हीं हमें क्या करना, पेयर को यहाँ पर सेट कर देना है। अब हमें धनात्मक वैल्यू चाहिए होगा तो बड़ी वाली संख्या को हम क्या कर लेंगे धनात्मक, छोटी वाली संख्या को क्या कर देंगे ऋणात्मक कर देंगे। तो मध्य वाली वैल्यू में क्या कर देते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो दो के पेयर बनाएंगे, इस पेयर में से y कॉमन है तो क्या हो जाएगा y प्लस y बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ जो चिन्ह आपका सेकंड पेयर में चिन्ह आपका रहता है वही आपका कॉमन होता है। तो माइनस 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 का भाग देंगे तो y ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 9 27। अगर आपके फैक्टर सही हैं तो ये वाले आपके जो मिल रहे हैं गुणनखंड वो आपके दोनों मिल रहे होंगे। तो ये बचे हमारा y प्लस 9, वो y प्लस 9 हो जाएगा। जो आपका पेयर नहीं बन रहा उसको कर देंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस 9 और एक आपका y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, वो भी धनात्मक। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले हैं तो आपका जो वो बन रहा था इक्वेशन बन रहा था वो आपका क्या बन रहा था द्विघात समीकरण। इसलिए y की यहाँ पर दो वैल्यू ही प्राप्त होंगी। तो एक y की वैल्यू आपकी माइनस 9 होगी और एक आपकी वैल्यू क्या होगी प्लस का 3 होगा। तो यहाँ बता सकते हैं कि अतः अभीष्ट या अभीष्ट हमें क्या निकालना था, y का जो मान होगा, y का मान जो होगा वो क्या होगा, y बराबर 1 होगा माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।